और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ इलाके में सुरक्षा बल इस समय सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इलाके में 2 से 3 आतंकियों की खबर मिलने के बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। संदिग्ध आतंकी और संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद सुरक्षा बल इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और कठुआ इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर यह सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कठुआ इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए थे। 2 से 3 संदिग्धों के देखे जाने की खबर मिलने के बाद ये एक्शन हुआ है और इस समय जो हमारी फोर्सेस हैं, सेनाएं हैं, वो एक्शन में नजर आ रही हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, कठुआ में ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, जहां पर सुरक्षा बलों के जवान जो जंगल का एरिया है वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस तरह की सूचना मिली थी कि 2 से 3 लोग देखे गए थे, वो संदिग्ध थे, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी और ऐसे में सुरक्षा बल फौरन अलर्ट हुए और अब सुरक्षा बलों की टीम इस पूरे इलाके को बड़ी गहनता के साथ वहां पर तलाशी ले रही है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अजय जांडियाल इस वक्त डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अजय, क्या जानकारी है सर्च ऑपरेशन को लेकर? रोहित, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दरअसल बीती रात की एक घटना है जब वहां पर सिविलियन जो थे मलाड इलाके में, जो कि दूरदराज का इलाका है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर उन्होंने कुछ संदिग्धों को देखा और जानकारी ये भी है कि इन सिविलियन जो हैं, इनको जो एक सिविलियन था उसको किडनैप करने की कोशिश भी आतंकियों ने की, मगर वो अपने वहां से भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद उसने ये जानकारी जो है वो पुलिस के साथ साझा की और अब उस पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी, जो हथियारबंद आतंकी जो हैं, वो उस इलाके में मलाड के जंगलों में देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अब पूरे इलाके की घेराबंदी कर जो है वो ऑपरेशन को शुरू किया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर आतंकी उस इलाके में जंगल में हैं तो उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। दरअसल ये जो इलाका है ये बसंतगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है, जो उधमपुर का बसंतगढ़ है उससे सटा हुआ इलाका है। तो ऐसे में शंका ये है कि आतंकियों के जो 2 ग्रुप इस इलाके में सक्रिय हैं, ये बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और उसी कारण जो है इस इलाके में जो है वो बार बार जो है इनको देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, मगर सुरक्षा बलों ने भी पूरे इलाके में इस वक्त जो है ऑपरेशन को चलाया है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर आतंकी यहाँ पे हैं तो उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। अजय, अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो कठुआ के अलावा हमने किश्तवाड़ में भी, उधमपुर में भी कई जगह इस तरह की जो संदिग्ध हैं उनको देखा गया है और इस दौरान बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस भी चलाए गए हैं। तो क्या इस मौके पर जब अमरनाथ यात्रा चल रही है, क्या ये आतंकी एक्टिव हैं, कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में? देखिए रोहित, जिस तरीके से ये मूवमेंट देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं देखा साफ लगता है कि आतंकी जो हैं वो जंगलों के भीतर रहकर जो हैं वो बैठे हुए थे, मगर कहीं ना कहीं बीच बीच में जो उनकी मूवमेंट दिख रही है उसके पीछे की वजह कोई ना कोई वो आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में होंगे, इसी वजह से कर रहे हैं। मगर सुरक्षा बलों ने भी एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। जंगल जो जम्मू कश्मीर में थे पहले, वहां पर उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो ऊपर नहीं होती थी, मगर अब सेना की और पुलिस की अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनको अलग अलग चौकियों में रखा गया है दूरदराज के इलाकों में भी, और यही वजह है कि जब भी कोई इनपुट आता है उसके बाद तुरंत सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो हैं उस इलाके में तलाशी अभियान को शुरू करती हैं। तो इस वक्त पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि आतंकी किसी वारदात को अंजाम दे उससे पहले इन आतंकियों तक अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। इधर दिल्ली में भी पुलिस